तो टुडेज टॉपिक इज़ मैग्नेटिज्म एंड ऑल्टरनेटिंग करंट फॉर क्लास ट्वेल्थ। तो क्लास ट्वेल्थ का ये जो टॉपिक है अपने पास, ये जो चैप्टर्स हैं अपने पास मैग्नेटिज्म एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है और हमें कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं कौन से छोड़ने हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस टॉपिक को देख लीजिए। देखिए इसमें क्या है, मैग्नेटिज्म में पढ़ना है आपको बायो सेवर्ट्स लॉ। इसे एक बार देख लीजिए, ये डेफिनेशन में आ जाता है, कभी कभी चेक कर लीजिए इसे जाने से पहले, एग्ज़ाम देने से पहले। एम्पियर सर्किटल लॉ एंड एप्लीकेशन, दिस पोर्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर। इस पे एप्लीकेशंस में प्रूविंग्स एंड एप्लीकेशन में न्यूमेरिकल, इनके फॉर्मूले जरूर देख लीजिएगा जो एम्पियर सर्किटल लॉ के बाद है। एम्पियर सर्किटल लॉ डेफिनेशन में भी आ सकता है, ये चांसेस बढ़ जाते हैं कभी कभी। दिस सोलिनॉइड, इसकी इस पे देख लीजिए प्रूविंग, ये ओनली फॉर प्रूविंग ये इंपॉर्टेंट रहता है सोलिनॉइड, इसे एक बार चेक कर लीजिए। नेक्स्ट वन इज मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये इस साल के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर 2024। ये इंपॉर्टेंट क्यों रहेगा? बिकॉज ये पिछले कुछ सालों में नहीं आया है, तो ये आ सकता है इस बारी। इसमें क्या क्या पूछा जाता है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड है, अगर उसमें कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उसका जो पाथ रहता है वो हेलिकल पाथ बनता है, हेलिक्स पाथ बनता है। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उसका पाथ बनता है पैराबोलिक पाथ। ये एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा इनको, ठीक है। नेक्स्ट वन, इसमें फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, इसमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला, ये सब पूछा जाता है। इसमें काइनेटिक एनर्जी भी पूछी जा सकती है, एक बार इसे चेक कर लीजिएगा। ओके, ये जाने से पहले इसे एक बार देख लीजिए। लॉरेंट्ज फोर्स, लॉरेंट्ज फोर्स द सम ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स एज प्लस मैग्नेटिक फोर्स, ये पूछा जाता है, इसे एक बार चेक कर लीजिए। नेक्स्ट वन इज, ये इंपॉर्टेंट रहेगा 2024 के लिए, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल लीनियर कंडक्टर्स कैरिंग करंट, इस पे न्यूमेरिकल एज वेल एज डेरिवेशन सुपर इंपॉर्टेंट रह सकती है, एक बार इसे देख लीजिए। तो आगे इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, एक फॉर्मूला होता है आपका F=IBL sin थीटा, इसे भी एक बार देख लीजिएगा इस फॉर्मूले को। कन्वर्जेंस गैल्वेनोमीटर इंटू अमीटर, गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्ट मीटर, ये कन्वर्जन इंपॉर्टेंट रहता है। आपको पता है यार कि गैल्वेनोमीटर टू अमीटर अगर अपन लोग कन्वर्जन करते हैं तो इसमें यूज करते हैं हम लोग शंट। शंट होता है स्मॉल रेजिस्टेंस, एंड यहाँ अगर हम कन्वर्जन करते हैं इसमें यूज करते हैं हम लोग हाई रेजिस्टेंस। इस पे न्यूमेरिकल पोर्शन भी बन सकता है, इस वाले में न्यूमेरिकल पोर्शन भी बन सकता है, इसे एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी इंपॉर्टेंट रहता है, इसे एक बार देख लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। ऑल्टरनेटिंग करंट में पता है यार पहले से फिक्स्ड है कि यार इसमें न्यूमेरिकल बनता है, इसमें न्यूमेरिकल बन रहा है एलसीआर सर्किट में, आरसी सर्किट में एंड एलसी सर्किट में, न्यूमेरिकल पोर्शन इंपॉर्टेंट है। अगर न्यूमेरिकल नहीं आया तो फिगर डायग्राम्स आ रहे हैं, ये फिक्स्ड चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें फिक्स्ड हैं, उनको आपको उसी तरह देखना है। न्यूमेरिकल अगर नहीं आ रहा है तो उसमें आ रहा है फिगर डायग्राम, उन्हें देख लीजिए। ट्रांसफॉर्मर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रांसफॉर्मर एंड लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर, इसका एक टॉपिक होएगा, देखिएगा इसे, लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर, इसे देख लीजिए। न्यूमेरिकल भी बनता है ट्रांसफॉर्मर के टॉपिक पे, इस पे फॉर्मूले रहते हैं, इनको देखिएगा। नेक्स्ट वन इज पावर फैक्टर, पावर फैक्टर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पावर फैक्टर देख लीजिए इसमें। एलसीआर सर्किट जो चैप्टर है इसमें देख लीजिए, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, इसमें बस इतना ही रहेगा, बस इतना सा कर लीजिए, इसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने का, जितना आएगा वो इसी पोर्शन से कवर हो जाएगा। इसे अपने लिए टाइम पीरियड सेट करके, टाइम टेबल सेट करके इन्हें कंप्लीट कीजिए। एग्ज़ाम से कम आपके पास 30 आवर्स बिफोर आपको रिवाइज करना मैंडेटरी है, यानी कि कंप्लीट 1 डे तो चाहिए ही चाहिए आपको, प्लस 6 आवर्स, इनको पढ़ने के बाद आप रिवाइज कीजिए। दैट्स एंड, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं आने का।